आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय पहले से ये चलन चल रहा है कि लोग मठ मंदिरों में भजन कीर्तन के लिए जाते हैं। एक दो भजनों के उपरांत वे किसी न किसी बहाने पर अपनी भड़ास एक दूसरों पे निकालते रहते हैं। इससे कलह हो जाता है, सुनने वाले को बुरा लगता है और विवाद बढ़ता रहता है। इसलिए प्रार्थना है आप लोगों से कि आप अगर मठ मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए जाते हैं तो अपने जिह्वा पे संयम रखें। ये सोचें कि आपकी जिह्वा केवल भगवान के भजन के लिए बनी है। अपनी जिह्वा से कहिए कि तुम्हारा उपयोग मैं केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए ही करूँगा। दूसरे को सुख देने के शब्द तुम्हारे द्वारा निकालूंगा तो आपकी जीव सही रहेगी। जीव संयमित रहेगी तो आपका पुण्य बढ़ेगा। जीव अगर बुरे वचनों से जल गई, आपने एक दूसरे को भड़ास निकालने के लिए कुछ शब्द ऐसे कह दिए कि दूसरे को खराब लग गई, तो आपकी जीभ क्या है, उससे जल जाती है। और जली हुई जीभ से भगवान का भजन कभी नहीं होता। आप कितना ही रटते रहो, कोई मतलब नहीं उसका। कितना ही भजन करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। केवल अपनी जीभ को संयमित रखें। आपने देखा कि मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि ऋषि मुनियों ने अपनी जिह्वा को संयम में कर रखा था, जिसका फल हमने देखा। हमारे सुमाड़ी गांव में 105-6 वर्ष की रामलीलाएं हुई। उसमें भी हमने देखा कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों को जन्म दिया था श्रृंग ऋषि के वचनों ने। तो ये वचन इस प्रकार के बोले गए कि क्योंकि उनकी जिह्वा संयमित थी, वो जो बोलते थे वो होता था। दूसरा उदाहरण, लोमस ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि जाओ, आज से 7वें दिन तुम्हें सांप काट के खाएगा। वो बात सत्य हुई। वो किस लिए हुई? उन्होंने कोई मंत्र नहीं कहा, कोई भजन नहीं बोला, कोई कीर्तन नहीं बोला, क्योंकि जिह्वा उनकी इतनी साफ और शुद्ध थी कि वो जिस वाणी को बोलते थे वो हो जाती थी। तो न क्यों ना आप और हम अपनी वाणी को संयमित रखें। ऋषियों का वचन इसलिए प्रभावशाली था कि उनकी जिह्वा संयमित थी। अक्षरों में कोई ताकत नहीं होती। भजन कीर्तन करते रहो, दिन भर गाते रहो, उनमें कोई ताकत नहीं है। ताकत है तो जिह्वा पे संयम रखने से। और यही बात आप अपने मन में बनाइए कि हमने अपनी जिह्वा को भगवान के प्रति, दूसरों के प्रति खुशी देने के लिए करनी है। इससे अन्यथा कुछ नहीं। धन्यवाद।